विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से आपको अक्टूबर माह के असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपके 20 नंबर का होने वाला है और आपको A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा एकदम अच्छे से शब्द सीमा के अंतर्गत। एक भी नंबर आपका कहीं भी कटने वाला नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके और भी जो भी इंग्लिश है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सभी का सॉल्यूशन जल्द से जल्द ला पाएँ अच्छे से अच्छो, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पास देखिए, आपसे प्रश्न क्रमांक 1 में बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीरनारायण सिंह की लोकप्रियता के कोई 3 कारण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पास आप चाहे तो इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप लिख दीजिएगा यहाँ पास परोपकारी, ठीक है ना, और कुछ भी आप लिख दीजिएगा, लेकिन उनका क्या महत्व और क्या विशेषता थी। तो आप यहाँ पास देखिए, सबसे पहले विशेषता डाल के ये लिख दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पास आप लोगों को दिख रहा होगा, देश की आज़ादी के लिए अपनी जान देने वालों में एक नाम छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह का भी आता है। ठीक है, फिर यहाँ पास आप सबसे पहले इतना डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद विशेषता हेडिंग डालिएगा और पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, अंग्रेजों के समर्थक का गोदाम लूट सारा अनाज गरीबों में बंटवा दिया था। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, परोपकारी के अंतर्गत हो जाएगा। फिर यहाँ पास दूसरा पॉइंट हो जाएगा, देखिए, वे 500 आदिवासियों की फौज बना अंग्रेजी सेना से भिड़ गए थे। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। और तीसरा हो जाएगा लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको आपको लिखना है। ये देखिए, अंग्रेज़ों ने बीच चौराहे पर उन्हें तोप से उड़ा दिया था। तो ये तो देखिए अंग्रेज़ों ने जो किया था उसकी बात है। तो यहाँ पास ये किसके अंतर्गत आप लिखेंगे, निडरता के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है, ये जो तीसरा वाला है ये आप निडरता डाल लेंगे ऐसे हेडिंग, और फिर उसके बाद ऐसे बिंदु करके ये लिख दीजिएगा, अंग्रेज़ों ने बीच चौराहे पर उन्हें तोप से उड़ा दिया था। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि वो इतने निडर थे कि मतलब जान भी देने को तैयार थे और उन्होंने जान भी दिया था। तो ये निडरता के अंतर्गत आ जाएगा। और ये पहला वाला पॉइंट तो आपको हम बता दिए है, परोपकारी के अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा वाला पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देश भावना भी आप लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट का हेडिंग। ठीक है, तो ये हो गया, आपको इसके लिए 3 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, 8 400 400 400, जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो, उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप चाहे तो बस ये पैराग्राफ भी लिख देंगे तो ये बहुत ही होगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा नंबर, लेकिन हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला हो जाएगा देखिए परोपकारी, दूसरा हो जाएगा यहाँ पास देश भावना, और तीसरा हो जाएगा निडरता। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। फिर अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में यहाँ पास क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई हैं। कोई 3 समानताएं लिखी। ठीक है, तो कोई 3 समानताएं कैसी होगी। सबसे पहली समानता हम आपको बता देते हैं। तो देखिए पहली समानता ये हो जाएगी, आप लोगों को हम बता देते हैं, यहाँ से लिखना है, दोनों आमंत्रित अतिथियों की भांति मात्र औपचारिकता पूरी करने हेतु किसी समारोह में उपस्थित हुए और फिर बाहर से ही लौट गए। एक समानता तो ये हो गई दोनों में। ठीक है, अब आपको अगली 2 समानता हम बता देते हैं कि कौन सी लिखनी है। देखिए, आपको अगली समानता में यहाँ पास इसमें से कोई भी पॉइंट आपको पॉइंट आउट कर लेना है। देखिए, जैसे आप ये लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पास लिख दीजिएगा कि जिनसे कवि का अकेलापन दूर हो जाता था, कवि को चिड़ियों की चहचहाहट से अब घर अपना जैसा लगने लगता था। चिड़िया की चहल पहल कवि को अपनेपन का एहसास दिलाती है। किसी के साथ होने का एहसास से कवि संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। वैसे दोनों में मेन समानता वही थी। ठीक है, जो आपको हम बता दिए हैं, आप उसको पूरा पॉइंट आउट भी कर देंगे तो हो जाएगा, और नहीं तो आप इसमें से भी देखिए कोई भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन मेन समानता वही थी। ठीक है, जो कि आपको पूरे अंक दिला सकती है। तो अब चलते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पास पूछा गया रहा, नाचा
विधा को संक्षेप में समझाइए। आपको इसको संक्षेप में समझाना है। ध्यान रखिएगा ये आपको 4 अंक के लिए पूछा गया है, जिसकी शब्द सीमा 75 से 100 शब्द रखी गई है, तो इसको आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से हम आपको बता देते हैं। देखिए आपको सबसे पहले देखिए नाचा, ये आपको लिख लेना है इतना पूरा, ठीक है। बस आपको इतना लिख लेना। देखिए नाचा छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक नाट्य कला है। यह एक आकर्षक नाट्य कला विधा है जहाँ कलाकार और दर्शक सभी स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने वाले समुदायों से संबंध रखते हैं। इनके कला भंडार में कई परंपरागत और लोक संगीत सम्मिलित हैं, जैसे कर्मा, ददारिया, सुआ, सोहर, पंथी, पंडवानी इत्यादि। आपको इतना पूरा लिख लेना है, ठीक है। बस आपको इतना लिख देना है। संक्षेप में पूछा गया है तो आप बस इतना लिख दीजिए, आपका संक्षेप हो जाएगा। अच्छे से अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा, पूरा 4 नंबर। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 बहुत बड़ा है और इसको आपको बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है सुआ गीत और पंथी गीत की विशेषताएं लिखिए व उनके 2 गायकों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम देखिए सुआ गीत की विशेषताएं देखते हैं और 2 गायकों का नाम देखते हैं। तो यहाँ पास देखिए आपको सबसे पहले सुआ गीत यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसको देखिए ऐसे लिख लेना है। आप चाहे तो इसको पॉइंट वाइज भी लिख लीजिए, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कैसे लिखना है। पहले पॉइंट में आप लिख लेगा सुआ गीत की विशेषताएं, हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखिएगा यह दीपावली के पर्व पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इसमें शिव पार्वती का विवाह मनाया जाता है, ठीक है ना। मिट्टी के गौरा गौरी बनाकर उसके चारों ओर घूमकर सुआ गीत गाकर सुआ नृत्य करते हैं। ये हो जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा सुआ गीत की विशेषताएं में। देखिए सुआ गीत हमेशा एक ही बोल से शुरू होता है और वह बोल है तरी नरी नहा नरी नाना रे सुआना, ठीक है ना। ये हो जाएगा और इसके बाद ये भी लिखना पड़ेगा और गीत के बीच बीच में ये बोल दोहराई जाती है। गीत की गति तालियों के साथ आगे बढ़ती है। ये हो जाएगा दूसरा आपकी विशेषता है सुआ गीत की, ठीक है। पहले तो हम आपको बता ही दिए हैं कि कहाँ तक लिखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और फिर दूसरे विशेषता में आपको ये पूरा लिख लेना है, ठीक है, सुआ गीत। और इसके देखिए एक गायक का नाम पूछा गया रहा, 2 पूछा गया रहा। तो हम आपको बता दें बहुत ढूंढने के बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक इनके मिले हैं जो कि आसाराम जी है, ठीक है ना। क्या है? आसाराम। देखिए आपको ये लिख लेना है और एक आप किसी और से पूछ सकते हैं, हमें ढूंढने के बाद यही एक मिले हैं, ठीक है। ये सुआ गीत के एक गायक हो गया। आप प्रश्न क्रमांक इसी का आगे चलते हैं तो आपसे पंथ गीत भी पूछा गया रहा, ठीक है, पंथी नृत्य पूछा गया रहा। यहाँ पास देख लेते हैं पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए और उनके भी 2 गायकों का नाम। तो चलिए इसका भी उत्तर आपको हम अच्छे से बता देते हैं कि पंथी नृत्य क्या होता है, उसकी विशेषताएं। तो ये आपको दिख गया होगा। देखिए पंथी नृत्य विशेषताएं इतनी सारी है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी लिख लीजिए। पहली विशेषता आप देखिए लिख लीजिएगा पंथी, ठीक है ना। आप यहाँ पास देखिए पंथी छत्तीसगढ़ का एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें आध्यात्मिकता की गहराई तो होती ही है, साथ ही भक्त की भावनाओं का ज्वार भी होता है। पहली विशेषता ये हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पास दूसरी विशेषता हो जाएगी, देखिए पंथी नृत्य की यही विशेषता इसे अनूठा बनाती है। कौन सी विशेषता? ये दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, इसमें जितनी सादगी है उतना ही आकर्षण और मनोरंजन भी है। दूसरी विशेषता ये हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ तीसरी विशेषता आप लिख लीजिएगा, वास्तव में पंथी नृत्य धर्म, जाति, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव, आडंबरों और मानवता के विरोधी विचारों का, ठीक है ना, सरपार्षण करने वाली व्यवस्था पर हजारों वर्षों से शोषित लोगों और दलितों का करार किंतु सुमधुर प्रहार है। ये हो जाएगी इसकी तीसरी विशेषता, ठीक है। पंथी नृत्य की तीसरी विशेषता हो जाएगी। फिर आपसे देखिए आपको इतना बड़ा पैराग्राफ है, आप कोई भी इसमें से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पास देखिए आप ये जरूर लिखिएगा, इस पंथ की स्थापना छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास ने की थी। ये हो जाएगी चौथी विशेषता। फिर आपको देखिए गायक का नाम पूछा गया रहा, ठीक है, पंथी नृत्य का। तो यहाँ पास हो जाएगा देखिए देवदास बंजारे, ठीक है। क्या हो जाएगा? देवदास बंजारे। ये देवदास ऐसे लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद बंजारे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पास बंजारे लिख लीजिएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा। और इसके भी दूसरे हमको नहीं मिले हैं तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ओके। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न आखिर क्या बोल रहा है। आपको अच्छे से लिखना है ताकि एक भी नंबर ना कटे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पास पूछा गया, देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक
विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, आपको 3 दिए गए, कोरोना वायरस एक महामारी, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व। तो इनमें से हम एक आपको बताएंगे विद्यार्थी और अनुशासन का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से इसको हम पॉइंट वाइज बताने वाले हैं, प्रस्तावना से लेके उपसंहार तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा विद्यार्थी और अनुशासन। उसके बाद आप देखिए प्रस्तावना में पहले इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखिएगा डबल लाइन मत लिखिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर आपको देखिए प्रस्तावना में ही इतना और लिख लेना है, यहाँ से आपका प्रस्तावना पूरा होता है। फिर दूसरा पॉइंट डालिएगा अनुशासन का अर्थ, और इतना लिखिएगा। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद फिर आपको इतना और लिख लेना है उसी में, अनुशासन के अर्थ वाले पैराग्राफ में। फिर तीसरा आ जाता है देखिए जीवन में अनुशासन का महत्व, और इतना लिखिएगा। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद फिर आपको थोड़ा सा और इतना लिख लेना है। ये आपका तीसरा पॉइंट चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आपको अगला पॉइंट डालना है अनुशासन और देश का विकास, और ये पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना लिख लीजिएगा। आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको इतना और लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चौथा पॉइंट, और फिर थोड़ा सा और आप चौथे पॉइंट में इतना लिख दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर का है। फिर पांचवा आपको लिखना है अनुशासन के बिना विद्यार्थी जीवन, और इतना आप पहले लिख लीजिए। इतने के बाद फिर इसमें आपको थोड़ा सा और इतना लिख लेना है। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद इसी में बस थोड़ी सी लाइन बचती ही ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है निष्कर्ष। आप चाहे तो इसी को उपसंहार भी लिख सकते हैं। ठीक है, उपसंहार भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो आप चाहे निष्कर्ष लिखिए या उपसंहार, और आपको इतना लिख लेना है इसमें। ठीक है, निष्कर्ष में तो ये, और थोड़ा सा लास्ट ये, यहाँ से आपका पूरा निबंध समाप्त हो जाता है विद्यार्थी और अनुशासन का। ठीक है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम साइंस, सामाजिक विज्ञान और भी विषयों का जब वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।